वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव का बयान। कप्तान अजय सिंह यादव ने बीजेपी और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर साधा निशाना और कहा कि बीजेपी राज में बिना घूस नहीं हो रहा कोई कार्य, हर विभाग में भारी भ्रष्टाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के गुर्गे शहर में काट रहे अवैध प्लॉटिंग। डीडीपी की जेब गरम करके काटी जा रही हैं अवैध कॉलोनियां। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, कैप्टन अजय सिंह यादव ने बीजेपी और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर साधा निशाना और निशाना साधते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह इलाकों के हितों की नहीं बल्कि अपनी बेटी को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की सदस्य है, चुनाव समिति का सदस्य है और इलाके से केंद्र में मंत्री होने के बावजूद शूद्र क्षेत्र के हालात खराब। तीसरे मोर्चे के सवाल पर कप्तान अजय सिंह यादव ने कहा कि बिना कांग्रेस नहीं बन सकता कोई फ्रंट। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित तमाम बड़े नेता यह कह चुके हैं कि कांग्रेस के बिना कोई फ्रंट नहीं बन सकता। आगे उन्होंने ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना, कहा ईडी सीबीआई की कार्रवाई से डर गई हैं ममता बनर्जी, इसीलिए कह रही है कि ईडी सीबीआई अमित शाह के अधीन। कैप्टन अजय ने कहा कि जो नेता प्रधानमंत्री का सपना देख रही हैं वह मोदी से घबरा गई तो कैसे प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हो सकती हैं। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है। अरे सजेशन मैं दे तो रहा हूँ अभी आपको यार, और क्या कर रहा हूँ मैं आप अरे भाई ये सुनो भैया, देखो मैं तो एक कहता हूँ, तीसरा मोर्चा कुछ नहीं है। लोग इस चीते से घबरा गए, जो चीता छोड़ने वाले लोगों के ऊपर। तीसरा मोर्चा कोई भी कांग्रेस के अलावा, जब तक कांग्रेस साथ नहीं मिलेगी, इस बात को शरद पवार भी कह चुके हैं, तेजस्वी भी कह चुका है, नीतीश कुमार भी कह चुका है, कांग्रेस के साथ मिलकर ही कोई फ्रंट बनेगा। 25 सितंबर को बड़े-बड़े नेता, अरे सुन तो लो यार मेरी बात, आपने प्रश्न का जवाब देने दो ना उसका। उन्होंने कह दिया, सब ने जितने भी नेता हैं एक आध को छोड़ के। अब ये आपकी ममता बनर्जी पता नहीं क्यों घबरा गई है, कहती है भाई ये जो सीबीआई जो ईडी है ये तो अमित शाह के नीचे है। अरे इस देश के अंदर मोदी के इशारे के बगैर कुछ नहीं होता, और ममता जी ईडी का जो है दबाव पड़ गया उन पे, इसलिए नरम पड़ गई हैं और वोट नहीं डाली किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। इसलिए जो लोग अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हैं इस प्रकार के बयान देते हैं, वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, पार्टी अध्यक्ष को लेकर क्या राय है? कौन से हमारे तो रेजोल्यूशन, हमने तो राहुल जी के लिए बारे में कर दिया रेजोल्यूशन का, जो कल हुआ था रेजोल्यूशन। चिरंजीव गया था, मैं तो नहीं जा पाया क्योंकि मुझे यहाँ आज जाना है 3 बजे, ये भागवत हो रही है वहाँ। लेकिन वो तो मना कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। कौन? तो फिर उसका भी कोई निर्णय होगा। सोनिया गांधी जी के पास शशि थरूर जी गए थे, कहते मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, उन्होंने कहा लड़ो, और कोई लड़ना चाहता और लड़ लेगा कोई भाई। अब मुझे नहीं पता कौन लड़ना चाह रहा है। हमारी तरफ से रेजोल्यूशन राहुल गांधी जी की है, राहुल गांधी जी नहीं लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो नामांकन भरेगा, तारीख डाल रखी है उसकी, तो आपके सामने को पता लग जाएगा क्या होगा। वो न्यूट्रल, उन्होंने कहा हम न्यूट्रल रहेंगे। सोनिया गांधी जी ने खुद स्वयं कहा है हम न्यूट्रल रहेंगे, कोई चुनाव लड़ना चाहता है चुनाव लड़ लो। अब यार ये तो आप जानते हो मेरे से, मुझे तो इतना पता है, शशि थरूर जी का मैंने अखबार में जरूर पढ़ा है, वो जो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी नहीं बनेंगे तो मैं रहूंगा। तो उसके अलावा मुझे तो और तो किसी ने अब तक कहा नहीं है। जितना आपको पता उतना मुझे पता है। ऐसा है, ये सरकार 2009 से लेकर
2014 में सरकार आई इनकी, आज 2022 हो गया, अब जाके इनको तो कोई धंधा है भ्रष्टाचार का करना है। जैसे आपका फैमिली आईडी बना दिया, जब आधार कार्ड है तो फैमिली आईडी का क्या मतलब है? उसकी एनडीसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इनके अफसरों के ऊपर सस्पेंड हो गया आपका ईओ। भारी भ्रष्टाचार आपके रजिस्ट्री में, सारे काम कॉलोनी आज भी कट रही है। आप देखो, जो सरकार में जो यहां के सांसद हैं उसके गुर्गे आज भी प्लॉट काट रहे हैं। रामगढ़ रोड पे देख लो, आपके इधर सेक्टर 18 के पीछे देख लो, आप इधर नारो रोड पे देख लो, उसके गुर्गे आज भी नाजायज अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अपने प्लॉट काट रहे हैं। मेरा ये आरोप है, आप नहीं, पिछले 5 साल से कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, और उन पर डीटीपी कुछ नहीं करता। गरीब आदमी किसानों को नोटिस दे रहे हैं, लेकिन जिसने बनाना होता है जेब गरम करी, कॉलोनी काटी, सीधा हिसाब है। और ये लोग जो हैं बोल नहीं सकते हैं, ये लोग 3 यहां से, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में है, एक जो है उसमें सांसद बन रहा है, मंत्री है, और ना अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, ना 18-10 एकड़ के बारे में बात करते हैं, केवल अपनी बात करते हैं बस। भाई मेरी लड़की बस स्थापित होनी चाहिए, उसको तो सिर्फ एक ही चीज की परवाह है। एक कहते हैं 4 दिन पहले हाँ, बस स्टैंड पर आरटीओ विभाग ने छापेमारी की और निजी गाड़ियों को पकड़ा उन लोगों ने। ये तो और आज भी पकड़ा, लेकिन वो आरोप ये लगा रहे हैं कि उन्होंने बदतमीजी की विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों के साथ। देखो, मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि जनता को परेशान करने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं कोई। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक महिला है, बहुत ही, उसके बेटी के साथ उसके ससुर ने अश्लील हरकत करी और पुलिस ने उसको छोड़ दिया, उसके जो पति को, उसके पति को छोड़ दिया, केस में से निकाल दिया। डीएसपी, डीजी को फोन कर दिया, आईजी को फोन कर दिया, एसपी को फोन कर लिया, लेकिन पुलिस वाले जो हैं, सबसे पहला सवाल अध्यक्ष पद को लेकर, जबकि राहुल मना कर चुके हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनना। देखिए ऐसा है कि ज्यादातर जितने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी हैं, जो अभी इलेक्टोरल रोल जो पीसी डेलीगेट बने हैं, करीबन 14 प्रदेशों ने रेजोल्यूशन पास करके दे दिया है कि राहुल गांधी जी अगले हमारे अध्यक्ष होने चाहिए। अगर वो सोनिया गांधी जी को शशि थरूर जी मिले थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सोनिया जी ने उनसे ये कहा कि आप स्वतंत्र हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हो लड़िए आप। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, इवन शशि थरूर भी कहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं तो हम वो रेस में नहीं है। तो राहुल गांधी जी फर्स्ट चॉइस है हमारी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा लगातार डिस्कस रही है कि कांग्रेस के लोग छोड़कर जा रहे हैं, ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा आम आदमी की यात्रा है, गरीब आदमी, किसान की यात्रा है, व्यापारी की यात्रा है। महंगाई, बेरोजगार, संविधान बचाओ, आरक्षण के को जो खत्म किया जा रहा है निजीकरण करके, इन सब मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं को नष्ट किया जा रहा है और निजीकरण किया जा रहा है, इनके विरोध में राहुल गांधी जी जो है पैदल यात्रा 3500 किलोमीटर की कर रहे हैं, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व है। और जितना उनको इस यात्रा के अंदर जनता का सहयोग मिल रहा है, नेता जनता से बनते हैं। नेता गुलाम नबी आजाद जी को जब पहला चुनाव लड़े थे तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी JNK से, तो उनको महाराष्ट्र से 2 दफा MP बनाया था, तब नेता बने थे। उसके बाद फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया। देखो ऐसा है, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि मैं कोई फन्ने का नहीं हूं, जो मैं हूं पार्टी। आज अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं ओबीसी का, तो कांग्रेस पार्टी की वजह से हूं।
मैं अगर नेता हूं तो कांग्रेस पार्टी की वजह से। कहते हैं अमरिंदर जी अभी छोड़कर जो भाजपा के अंदर पुरानी बात होगी, वो तो छोड़ चुके थे पहले ही, कि नई बात करो यार, कोई हटाया था उनको? शिक्षा नीति पे लगातार सवाल उठ रहे हैं? शिक्षा नीति पे सवाल उठ रहे हैं, हाँ, लगातार स्कूलों में ताले लग रहे हैं। स्कूलों में ताले इसलिए लग रहे हैं कि इनकी शिक्षा की इनकी जो नीति है, क्योंकि अध्यापक नहीं है, स्कूलों की जो हालात हैं, जो कमरे हमने बनाए थे, की यात्रा है, व्यापारी की यात्रा है, महंगाई, बेरोजगार, संविधान बचाओ, आरक्षण के को जो खत्म किया जा रहा है निजीकरण करके, इन सब मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है और निजीकरण किया जा रहा है, इनके विरोध में राहुल गांधी जी जो है पैदल यात्रा 3500 किलोमीटर की कर रहे हैं, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व है। और जितना उनको इस यात्रा के अंदर जनता का सहयोग मिल रहा है, नेता जनता से बनते हैं। नेता गुलाम नबी आजाद जी को जब पहला चुनाव लड़े थे तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी JNK से, तो उनको महाराष्ट्र से 2 दफा MP बनाया था, तब नेता बने थे। उसके बाद फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया। देखो ऐसा है, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि मैं कोई फन्ने का नहीं हूं, जो मैं हूं पार्टी। आज अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं OBC का तो कांग्रेस पार्टी की वजह से हूं, मैं अगर नेता हूं तो कांग्रेस पार्टी की वजह से। कहते हैं अमरिंदर जी अभी छोड़कर जो भाजपा के अंदर पुरानी बात होगी, वो तो छोड़ चुके थे पहले ही, कि नई बात करो यार, कोई हटाया था उनको? शिक्षा नीति पे लगातार सवाल उठ रहे हैं? शिक्षा नीति पे सवाल उठ रहे हैं, हाँ, लगातार स्कूलों में ताले लग रहे हैं। स्कूलों में ताले इसलिए लग रहे हैं कि इनकी शिक्षा की इनकी नीति है, क्योंकि अध्यापक नहीं है, स्कूलों की जो हालात हैं, जो कमरे हमने बनाए थे, वो टूट गए हैं। जो बेसिक फैसिलिटीज, आप छत्तीसगढ़ गया था मैं, वहां के जो मॉडल स्कूल हैं, इतने अच्छे बनाए हैं उन्होंने। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको रेनोवेट करके, छत्तीसगढ़ में आप देखें, ये केवल दिल्ली की बात करते हैं, आप छत्तीसगढ़ में देख के आइए, आप कितने अच्छे मॉडल स्कूल बनाए। कहते हैं अब तो बीजेपी और ज्यादा ताकतवर हो गई, चीता उनके पास आ गया, हाँ, क्या कहेंगे? मैं तो कह ही रहा हूं भैया, गरीब आदमी, व्यापारी, किसान पहले, और व्यापारियों पे और नेताओं पे पहले तो ED CBI और इनकी तरफ छोड़ते थे, अब चीता छोड़ेंगे। और भैया लंपी जो बीमारी है उसको तो भूल गए, और 100 करोड़ के 8 चीते ले आए, उनके आगे हिरन और छोड़ दिए बेचारे गरीब हिरन। 1800 एकड़ जमीन की बात कर रहे थे, सुधा यादव की बात कर रहे थे, भूपेंद्र यादव की बात कर रहे 1810 एकड़ के ऊपर इन तीनों की बोलती बंद है। सुधा जी की बोलती बंद है, भूपेंद्र यादव की भी बोलती बंद है, और ये सांसद महोदय इसके जितने भी गुर्गे हैं प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हुए हैं, इसके अलावा कोई काम करते नहीं है, कोई इलाके की बात नहीं करते।